अच्छा दिलशाद साहब, ये बताइए कि हम शुरू से देख रहे हैं कि अभी जैसे कि इनके जो टॉप लीडरशिप है, उनके आपस के जो भी मामलात हैं एक पेज पर नहीं है। हम काफ़ी दिन से इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो इनके उम्मीदवार हैं जो नाराज़ हैं, तो सर आपको नहीं लगता कि जो पीटीआई इस बात के ऊपर दूसरी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाती रही है, आज वो ही तमाम तर जो खामियां उनको दूसरी पार्टी में नज़र आती थी, आज पीटीआई भी उसी का शिकार है कि उन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है जो उनके साथ ग्रास रूट लेवल से इस पार्टी में मौजूद हैं और उन्होंने जो है कुर्बानियां भी दी, अपना वक्त दिया, लेकिन आज उनको साइडलाइन किया जा रहा है। ग्रास रूट लेवल को तो कोई सियासी पार्टी ऊपर नहीं आने देती। बड़ी लेकिन पीटीआई बानी पीटीआई का ये बड़ा स्टैंस रहा है माजी में, उन्होंने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया दीगर तमाम सियासी जमातों को, लेकिन आज वही तमाम चीजें इनकी पार्टी में हो रही हैं सर। बिल्कुल भाई जो उन्होंने माजी में तमाम सियासी रहनुमाओं को उन्होंने जिस अंदाज से बड़ी तज़हीक की, मौलाना फजल रहमान से लेकर तमाम जितनी सियासी पार्टियों के रहनुमा थे, बिलावल था, ये जरदारी था, ये नवाज शरीफ, शहबाज एंड कंपनी, सबको उसने तनकीद का निशान, आज वो सब भुगत रहे हैं। यही बात मैं अर्ज करूँ आपसे, अगर तारीख पढ़नी आती हो तो उन्हें अगर पता चलता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जिस वक्त अपनी पार्टी उठाई तो ग्रास रूट लोगों को ऊपर लेके आए वो 70 के इलेक्शन में, तो बड़े कामयाब रहे। लेकिन जो ही ग्रास रूट लेवल को नजरअंदाज किया 77 के इलेक्शन में, तो भुट्टो साहब को सजाए मौत के पर्दे पे खड़े हो गए। फिर किसी वर्कर ने उनको साथ नहीं दिए, वो जो सारे जो जागीरदार थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनको टिकट दिए। तो जब ज़िया भाग कर लगा माशरा, सब भाग गए, मौलाना कोहसिन नाजी एंड कंपनी सब चले गए। यहाँ तक कि अपना फर्स्ट टैलेंटेड कजन मुमताज भुट्टो चला गया, उनको छोड़कर हफीज पुजारा छोड़ के चला गया, क्योंकि ग्रास रूट सादिक कुरैशी जो जिसकी वजह से सारा उन्हें सजाए मौत की फंदा लिया, वो चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, वो छोड़ के चला गया। तो अगर वो ग्रास रूट लेवल को अपने साथ रखते थे वो उनको नौबत ना आती। इसी तरह इमरान खान ने ग्रास रूट लेवल का नारा लगाया, लेकिन जो इक़्तिदार में आए तो किधर से जुल्फी बुखारी आ गया, भाई किधर से इमरान इस्माइल आ गया, ये सारे किधर से आ गए, सारे एकदम अचानक उन्होंने कब्जा कर लिया और जाके उन्होंने सारा पूरे अफगान वज़ीर आज़म हाउस पर कब्जा करके बैठ गए। अब लोगों को, वर्करों को जो नजदीक नहीं आने दिया उन्होंने। तो यही जब वक्त बुरा वक्त है ऐसा भाग